जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपको जॉइन कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखें। जी, हमारा आज का प्रोजेक्ट ये है, इसको मैंने कल आपको रिवील कर दिया था इसके मटेरियल के बारे में, बट आज क्विकली मैं आपको रैप अप करती हूँ मटेरियल के बारे में अगेन। इसमें इस घर को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर है, गत्ता या कार्टन बॉक्स, स्टिक्स हैं, कॉलर है, फ्लावर है और टिश्यू पेपर पीसेस, फ्यू टिश्यू पेपर के पीसेस चाहिए होंगे। अब ये हो गया हमें इसका जो मटेरियल बेसिकली जो विजिबल है, दिख रहा है, वो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो हमें स्टिकिंग के लिए चाहिए, ग्लू गन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इजी हैं इस मीडियम में। अदरवाइज़ मैंने जो यूज़ किया है वो जर्मन ग्लू और UHU। हाँ जी, ये है उस बड़े घर का साइज़। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप इसको एज़ इट इज़ फॉलो करना चाहें वो बनाने के लिए, साइड टेबल के लिए, तो ये आपको हेल्प करेगा उसमें। अदरवाइज़ अब जो मैं आपको साइज़ देने लगी हूँ वो शेल्फ़ का साइज़ है, लेकिन वो मैं आपको उसमें स्पेसिफ़िक नहीं करूँगी किसी चीज़ के लिए कि आप इतना रखें, बल्कि आपको मैं एक जनरल आइडिया दूँगी जिसको फॉलो करते हुए आप हर साइज़ बना सकते हैं। जी, अब मैं आपको जो साइज़ देना चाह रही हूँ ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। इसमें आपने मेरे किसी भी साइज़ को फॉलो ना करें, बल्कि अपने साइज़ को देखें कि आपको किस जगह के लिए कितना साइज़ चाहिए। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक गत्ते की शीट ले ली है। अब आपने उसको क्या किया है कि उसको मेजर करके उसका सेंटर निकाल लिया। जैसे इसका 21 बन रहा था, 21 इसकी लेंथ है पूरी, तो इसको मैंने 10.5 इसका सेंटर बना और सेंटर पे सिंपली एक मार्जिन को ड्रॉ कर दिया और इन दोनों पार्ट को सेपरेट कर दिया, क्योंकि ऊपर वाला साइज़ हमें चाहिए था बड़ी विंडो के लिए और नीचे डोर एंड स्मॉल विंडोज़ आएंगी, साइड विंडोज़ डोर की। अब हमने क्या किया है, अब हम क्या करते हैं इसको कि हम इसको साइडों से आप थोड़ा सा छोड़ दें, इतना छोड़ें कि जब आप कटिंग करें तो वो आपको कटिंग में आपका जो है आराम से आप कटिंग कर सकें और वो आपको परेशान ना करे। लाइक आप कटिंग कर रहे हैं और वो टूट जाए गत्ता या फट जाए तो फिर वो डिफ़िकल्ट होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइडों से उतना पार्ट छोड़ दें और जितना ज़्यादा आप पार्ट्स जितना कम से कम छोड़ें, इतना कि आपको ये स्ट्रॉन्ग यहाँ से कटिंग हो जाए। यानी कि ये बेसिकली हमने इस पार्ट को रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि हमने अपनी विंडो यहाँ बनानी है तो इसको हमने निकालना है। तो इसके लिए हमने साइडों से छोड़ा और जो बीच में दरमियान में बच गया है साइज़ उसको हम निकाल लेंगे। नीचे से भी हम थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर इसको हम यहाँ से और कर लेते हैं ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पर से इस हिस्से में नीचे से भी हम 1 सेंटीमीटर कर लेंगे तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर हमें दरमियान में एक ड्यूरेबल पार्ट मिल जाएगा, जिसके ऊपर हम अपनी जो फेंसिंग जाली लगाएंगे इसके लिए, विंडो के लिए, तो वो हमें जाली लगाने की जगह मिल जाएगी। ठीक है, बस इस तरह आपने इसका ऊपर को फॉलो करना है। ऊपर कोई साइज़ नहीं लिया, आपको चॉइस दी कि आप अपनी मर्ज़ी से साइडों की और ऊपर की जगह छोड़ें, बस इतना पार्ट दरमियान में छोड़ें कि आप अपनी फेंसिंग को यहाँ एडजस्ट कर सकें। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, इट हैज़ बिन डन। अब आप सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं तो आप इसका अब देखें, इसकी मेजरिंग करनी है। पहले तो हमने वर्टिकल लंबाई में इसकी मेजरिंग की थी, अब हम इसकी मेजरिंग चौड़ाई में कर रहे हैं। तो अब हमारे पास साइज़ है 15 आ गया, ये यहाँ से लेके इधर तक ये 15 है। 15 का हाफ़ बनाते हैं, ये 7.5 बन जाता है। 7.5 के बाद हम देखते हैं कि जी हम इसका 5 इंच का डोर रखना चाह रहे हैं, तो हमने एक 5 पे डॉट लगा दिया है और एक 10 पे, क्योंकि सेंटर पार्ट हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए कंपैरेटिवली साइड विंडोज़ के। तो ये हमारा मिल गया हमें सेंटर का डोर। अब हमने नीचे भी ऐसे ही जाके डॉट लगा देना है 7.5 पे एक, 5 पे और 10 पे, ये ताकि हमें जो हम सेंटर जब मार्जिन को ड्रॉ करें इधर
लाइन खींचेंगे तो ये इजीली हमें जो है इजी हो हमें लाइन खींचने में, ठीक है। अब हमने वही पैटर्न फॉलो करना है कि जैसे हमने यहाँ ड्यूरेबल पार्ट छोड़ा था, अब हमारी प्रायोरिटी होगी कि यहाँ पर भी हम ड्यूरेबल पार्ट छोड़ें। वो भी अराउंड 1 सेंटीमीटर का बनेगा और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। और वो अगर हम अपने स्केल को फॉलो कर लें तो हम ऐसे करके यहाँ से निकाल सकते हैं छोटा सा विंडो, ठीक है ना। ओके, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट डन। हमारा फ्रंट लेआउट कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग के लिए हम टूल यूज़ कर सकते हैं, नाइफ़, पेपर कटर या फिर सीजर्स, ठीक है। वट एवर मटीरियल यू फील ईजी आप उसको यूज़ करें। अब मैंने कटिंग कर लिया है। ये मैं पार्ट आपको दिखा रही हूँ। देखें ये लेआउट कुछ इस तरह हमारे पास आ गया। ये था पहले हमने जो ड्रॉ किया और इसको जब कटिंग की तो ये हमारे पास आया। देखिए ये इधर हम स्टिक्स लगा देंगे तो ये जैसे अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, मूव कर रहा है, ये फिर हार्ड हो जाएगा थोड़ा जब हम इसके ऊपर वुडन स्टिक लगाएंगे। और ये जैसे नीटनेस की थोड़ा इशू आ रहे हैं वो भी जब स्टिक लगाएंगे तो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट आ गया है। अब ये था हमारा 15 इंच का, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का। अब हमने क्या करना है, हमने जो साइड वॉल लेनी है उसकी हाफ़ लेनी है। 15 का हाफ़ 7.5 बनता है। हम 6 पे चले जाते हैं या 7 पे चले जाते हैं, सॉरी, हम 7 ले लेते हैं साइड वॉल्स के लिए जो इसके साइड में हम लगाएंगे। ओके, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ जी। ये हमने एक और गत्ते की शीट ली है। जैसे इसको हमने 15 इंचेस इसकी विड्थ रखी, 15 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रखी थी। हम यहाँ पर 15 सेंटीमीटर को पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। 15 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कुछ इस तरह करके। ये हमारा 15 सेंटीमीटर है। इसका हाफ़ हम निकालते हैं तो 7.5 आ गया यहाँ पर। ये हमारी 2 साइड वॉल इसमें से निकलेंगी। ओके, ये हम इसको इधर अगेन हम एक मार्क ले लेते हैं ताकि हम जब इसकी कटिंग करें तो हमें इजी हो। हम ओके, इसको हमने 7.5 यहाँ बन रहा है, ये कर लिया। अब हमने क्या करना है, अपना ये जो हमारे पास फ्रंट वॉल थी इसको हमने इसके ऊपर रखा। ओके, इसके ऊपर रख के हमने इसका साइज़ पे ये वाली वॉल के ऊपर लाइन खींच लेनी है एक। ओके, अब हमारे पास ये वाली लाइन आ गई है और इसका हमने सेंटर निकाल लिया था क्योंकि 2 वॉल्स में डिवाइड करनी। अब हमारे पास 21, आपको याद हो ये 21 या जितनी भी इसकी हाइट है इस वॉल की, उसका हम 3rd पार्ट ले लेते हैं। यानी कि जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ये पार्ट जो हम लेंगे इसकी मेजरिंग हम करके देखेंगे, ये 6 बन रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, किस तरह पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया। ये 21 थी, 21 का 21 जो हमने मेजर किया था, ठीक है। अब हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब 21 ज़ाहिर है एक छोटी सी सेंटीमीटर है, उसको हम छोड़ के हम 20 ले लेते हैं। आपकी जो भी वॉल का साइज़ है, एक 5 पे मार्क लगाया, एक 10 पे लगाया और एक हमने लगा दिया 15 पे। हमारे पास कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 पार्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो 4th पार्ट है इसके बराबर का हिस्सा, यानी कि हमने जितनी भी बड़ी वॉल थी उसका 3rd पार्ट लेके हमने अपने यहाँ पर ट्रायंगल्स जो हम बनाएंगे उसका साइज़ हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये अब इस हिस्से के लिए ये ट्रायंगल बनाना है तो हमने यहाँ मार्क लगा लिया है। सॉरी, बहुत ज़्यादा कैमरे से निकल गया था। ये देखें, ये ये हमारी 21 थी, हमने इसका 3rd पार्ट निकाला और उसके मुताबिक हमने ये यहाँ पर मार्क लगा दिया है 5 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 20 का तीसरा हिस्सा जो बन रहा था वो 5 सेंटीमीटर बन रहा था। अब हमारे पास जो ट्रायंगल का साइज़ है उसको हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने अपनी वॉल का तीसरा हिस्सा हमने अपनी ट्रायंगल के लिए रख लिया है। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है।
ये हमारे पास 2 वॉल्स साइड की आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, ये अब 7.5 का सेंटर निकालना है हमने। 7.5 का सेंटर कैसे निकालना है, ये हो गया 3 का 3.5, ठीक है। इसका भी हमने 3.5 हो गया। अब हमने इसको ट्रायंगल बना देना है। यहाँ पर देखें, ये ऐसे करके ये हमारे पास 2 साइड वॉल्स आ गई हैं। ओके, ये देखिए हमारे पास 2 साइड वॉल्स आ गई हैं। हमारा 15 साइज़ था फ्रंट वॉल का, 7.5 की 2 वॉल्स हमारे पास साइड वॉल्स आ गई हैं। ये लाइन पहले से ड्रॉ थी, मैंने इसको कैंसिल किया हुआ है। इस साइज़ को फॉलो नहीं कीजिएगा, इसी साइज़ को रखिएगा अपना जो पहला था। अब हमने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर हम करते हैं ट्रायंगल के नीचे से मेजर करके 3 सेंटीमीटर। ओके, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। इसको ऊपर से इतना छोड़ते हैं हम, और नीचे से भी हम जो है 3 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको मार्क कर लेते हैं। इसको 3 सेंटीमीटर को हम पूरा अपना लाइन यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं और एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास सेंटर पार्ट आ गया है, ये हॉलो बचा है। अब हम 1.5 साइड से छोड़ें, आपकी जितनी आपको चाहिए आप उतनी छोड़िएगा, उतना जगह कि आपको कटिंग में इजी रहे, टूटे ना चीज़ आप, ठीक है। 1.5 हमने इस साइड से भी छोड़ दी। ये हमारे पास सेंटर विंडो आ गई। ये पार्ट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये हमारा कटिंग करना है। इस पार्ट को हमने निकाल देना है और हमारे पास रिमेनिंग जो है वो इस तरह का एक स्केलेटन आ जाएगा। ओके जी, इस तरह का स्केलेटन नहीं, बल्कि आपको ऐसा मिलेगा। हमने ये जो पार्ट था इसका जो हमें चाहिए था, हॉलो जिसे करना था, हमने वो निकाल दिया है। इस तरह की 2 हमें साइड वॉल आ गई हैं विंडो के साथ। इसी तरह हमारा फ्रंट है, और फ्रंट के साथ हमारा ये बैक भी हमने इसी साइज़ का ले लिया है जिस पे ये मार्किंग की थी। अब हम इसको इसके बैक पे यूज़ कर लेंगे, कटिंग नहीं करेंगे इसे कुछ, बल्कि ऐसे ऐसे सिंपली ले लेंगे, ठीक है। और अब हमारे पास क्या 2 साइड वॉल हैं, ये 2 हमारी बैक एंड फ्रंट वॉल हैं। ये तो हमारा पूरा हो गया बेस यानी स्ट्रक्चर। अब हमें रूफ़ लेनी है, रूफ़ बनानी है। रूफ़ में हमने क्या किया, अपने फ्रंट साइज़ की ये वाली मेजरिंग जो हमने 15 सेंटीमीटर की थी, हमने उससे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर उससे हमने बड़ा लेना है, जो ऊपर का साइज़ लेना है, ठीक है। ये देखें, ये हमने 3 सेंटीमीटर, अगर ये 15 का था हमारा पूरा यहाँ तक, तो हमने इसको 18 का ले लिया है, ताकि साइड से थोड़ा थोड़ा ये बाहर भी निकले। जैसे ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये इस तरह बाहर निकलेगा। और फिर इसी के साथ हमने अब इसकी चौड़ाई को हमने कैसे मेजर किया है कि हमने ये ट्रायंगल का एक साइड नाप लिया है, जो कि बना है हमें अराउंड 6, ठीक है। ये साइड हमारा 6 बना है, तो हम इसको 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। ये 8 सेंटीमीटर यानी कि इससे 2 सेंटीमीटर आगे लेके हमने ले लिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा पार्ट बाहर निकालना है, इतना सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम बाहर निकालेंगे। तो ये साइज़ हमने इस तरह लिया है, ठीक है। ये रूफ़ भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये 2 पीसेस ऑफ रूफ़ आ गए, यूँ करके एक लगेगा, यानी कि एक सामने की तरफ से और एक बैक साइड से, तो ये हमारी रूफ़ भी बन जाएगी। तो चलें जी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमें मिल गया है। अब इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है, कलर कर देना है इन सब पार्ट को, रूफ़ को छोड़ के सबको, जो भी कलर आपको चाहिए फ्रॉम फ्रंट साइड, यानी आप फ्रंट साइड पे भी कलर कर देंगे, बैक साइड पे भी, दोनों साइड पे आपने कलर करना है हर पार्ट को, ठीक है। रूफ़ को भी इन साइड से, अगर आप जो पार्ट बेस पे कर रहे हैं वो इन साइड पे कर लें,
लेकिन हम रूफ़ पे डार्क कलर लगाएंगे तो इसलिए वही कलर हम नहीं रन करते रूफ़ के ऊपर। रूफ़ पे मैं ग्रे या किसी और कलर पे चले जाऊंगी, ठीक है। तो इन सब पार्ट्स को हमने कलर करके रख देना है जी। ये मैंने सारे पार्ट ऑलमोस्ट कलर कर दिए हैं। मैं एक लास्ट पार्ट मैंने छोड़ा है विंडो का, वो मैं आपके साथ कलर करके आपको दिखाऊंगी कि क्या टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है इसमें कि इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हाइड हो जाते हैं। मैं इसको आपके साथ कलर करती हूँ। देखिए ये मैंने कलर ले लिया है। कलर की कंसिस्टेंसी को मैंने ज़रा थिक रखा है क्योंकि जल्दी रिज़ल्ट लेने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी तो ये बहुत अच्छा जल्दी रिज़ल्ट दे देगा आपको, ठीक है। अब मैंने इसको अप्लाई किया है। लास्ट पार्ट को मुझे दिखाने का मकसद ये है आपको कि मैं इसमें एक चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी। ये देखें यहाँ पर ये आपको, ये तो आउटर पार्ट का लाइन है, इसको हमने फिल नहीं करना है, ठीक है। यानी इस लाइन को हमने फिल नहीं करना है। हमने ये जो इनर साइड थी खिड़की की इन साइड, इस पे देखिए ये हॉलो सा दिख रहा है, हमने इसको हाइड करना है। हम इसके अंदर हल्का हल्का कलर फिल करते जाएंगे, ठीक है। ये दो कोट्स में ये फिल हो जाएगा। देखें ये वन कोट पे ऑलमोस्ट काफ़ी फिल हो गया है। अब हम इसमें जब ये ड्राई हो जाएगा सेकंड टाइम इस पे जब कलर करेंगे तो ये फिर इधर से भी ये हाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हाइड करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम विंडोज़ बना लेते हैं तो ये इनसाइड विंडो ये दिख रहा होता है ये जगहें। तो हमें इसको नीटनेस लाने के लिए हमने इसको कलर करके हाइड करना है इन हॉलोज़ को जो कि एक गत्ते के अंदर होते हैं, ठीक है। ये हमारा फिल हो जाएगा। हमें इसे 2 से 3 मरतबा, जितनी मरतबा भी हमें कोट की ज़रूरत पड़ती है वो हमने करना है इसके ऊपर कलर का, और इसको बिल्कुल एक नीट लुक देना है जैसे कि वॉल का होता है हमारी घर की वॉल्स का। तो जी ये इसको टाइम लगेगा, यानी कि ड्राई टाइमिंग चाहिए इसे। तो हम इसको ओवरनाइट इसको हमें ड्राई करना है। तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं आज के इस व्लॉग को। कलर आपके ऊपर है, आप अपने रूम की किसी भी कलर कम्बिनेशन को लेकर रन कर सकते हैं इन घरों के ऊपर, या फिर जो आपका मर्ज़ी दिल चाहे आप उसको कलर को यूज़ करें, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जिस पे मैं आपको इसकी फेंसिंग सिखाऊंगी और इसकी बेस को स्टैंड करना सिखाऊंगी। जिस जगह पे हमने इसको सपोर्ट देके खड़ा करना है उधर जाके इसको खड़ा करेंगे और उससे पहले इसकी जाली वगैरह बना लेंगे। तब तक के लिए जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे व्लॉग चैनल को लाइक कीजिए और अपने इसको यूज़फुल बनाइए क्योंकि ये आपकी आर्ट एंड क्लास की जो क्लासेस हम इंस्टीट्यूट में जाके लेते हैं या आप घर पे ले रहे हैं, ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।